हेलो दोस्तों, एनसी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। भाग 21 मेटा क्लिनिकल समस्याएं। आजकल मनोचिकित्सकों के पास ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो किसी मानसिक रोग के बजाय अपनी मानवीय समस्याओं के समाधान पाने हेतु उनके पास आ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भले ही मनोचिकित्सक से भेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले वे किसी पादरी, पुजारी या रब्बी की मदद लेते रहे होंगे। अब वे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों स्वयं को सौंपने के बजाय डॉक्टर के पास आना पसंद करते हैं और उससे सवाल करते हैं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। एक लोको ड्रामा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार मेरे अस्पताल विभाग में आत्महत्या का प्रयत्न करने वाली एक महिला को भर्ती किया गया। उसके 11 साल के बेटे की मौत हो गई थी। डॉक्टर कट कोकोरेक ने उसे एक उपचार दल में शामिल होने का न्योता दिया और अचानक ही मैं उस कक्ष में जा पहुंचा जहां डॉक्टर कट एक साइकोड्रामा संचालित कर रहे थे। वह अपनी कहानी सुना रही थी। जब उसके बेटे की मौत हुई तो वह अपने दूसरे बेटे के साथ अकेली रह गई जो अपाहिज था। उस बेचारे लड़के को हमेशा पहिया कुर्सी की मदद लेनी पड़ती थी। हालांकि मां ने अपनी किस्मत के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने अपने अपाहिज बेटे सहित आत्महत्या करनी चाहिए तो उस बेटे ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और दोनों की जान बचा ली। उस बेटे को जीवन से प्यार था, उसके लिए जीवन अभी सार्थक था, लेकिन उसकी माँ को जीवन में कोई अर्थ क्यों नहीं दिख रहा था। उस औरत को अपने जीवन का अर्थ कैसे समझ आया और हम किस तरह उसे इस विषय में सचेत करने में कामयाब हो सके। मैंने भी इस समूह में हिस्सा लिया और उसमें शामिल दूसरी औरतों से सवाल किए। जब मैंने उनमें से एक औरत से उसकी आयु पूछी तो उसने बताया कि वह 30 साल की थी। मैंने कहा, नहीं, तुम 30 साल की नहीं बल्कि 80 साल की हो और अपनी अंतिम सांसें ले रही हो। और अब तुम मुड़कर अपने जीवन पर एक नजर डालो, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई संतान नहीं थी, लेकिन आर्थिक सफलता व सामाजिक प्रतिष्ठा भरपूर थी। फिर मैंने उससे पूछा, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी और इस बारे में अपने आप से क्या कहेंगी। उस सत्र के दौरान एक टेप में उसकी बातें रिकॉर्ड की गई थी। मैं चाहूंगा कि आप उसी के शब्दों में जाने कि उसने क्या जवाब दिया। अरे, मैंने एक पैसे वाले आदमी से शादी की। मेरा जीवन धन संपदा से भरपूर रहा है और मैंने इसे भरपूर जिया है। मैंने पुरुषों को लुभाया, उनके साथ जी भरकर शरारतें की। अब मैं 80 साल की हूँ, मेरी अपनी कोई संतान नहीं है। एक बूढ़ी औरत के रूप में जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो यही लगता है कि वह सब किस लिए था। दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा पूरा जीवन नाकामयाब रहा। इसके बाद मैंने उस अपाहिज लड़के की माँ को बुलाया और कहा कि वह भी उन्हीं हालात में अपनी कल्पना करी। उसका बयान भी टेप में दर्ज हुआ। मैं अपने लिए संतान चाहती थी और ईश्वर ने मेरी ये इच्छा पूरी की। मेरा एक बेटा मारा गया और अगर मैंने अपने दूसरे अपाहिज बेटे की देखरेख का जिम्मा न लिया होता तो शायद उसे भी किसी संस्था में भेज दिया गया होता। भले ही वह अपाहिज है पर वह मेरी संतान है। मैंने उसके लिए जीवन को भरपूर बनाने का असंभव प्रयास किया है। मैंने अपने बेटे को एक नेक इंसान बनाने की कोशिश की है। ये कहते ही उसकी आंखें छलछला उठी और उसने रोते रोते अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पूरी शांति के साथ अपने बीते हुए जीवन को देख सकती हूँ, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि मेरा जीवन सार्थक रहा और मैंने अपने जीवन का अर्थ निभाने की पूरी कोशिश की है। मैंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ बेहतरीन ही किया है। मेरा पूरा जीवन कामयाब रहा है। आप देख सकते हैं कि एक मरणासन महिला के रूप में अपने जीवन की कल्पना करते ही मानो उसने अपने जीवन का खोया हुआ अर्थ पा लिया। एक ऐसा अर्थ जिसमें उसके जीवन की सारी पीड़ा भी शामिल थी। उसी समय यह भी पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि भले ही उसके बेटे ने केवल 11 साल का ही जीवन जिया था, लेकिन वह भी प्रेम और आनंद से इतना भरपूर हो सकता था जो किसी 80 साल की अवधि वाले जीवन से कहीं अधिक सार्थक व अर्थवान होता। इसके बाद मैंने एक और प्रश्न पूछा और इस बारे में पूरे दल को संबोधित कर रहा था। मैंने पूछा,
कि जिस बंदर को पोलियोमाइलाइटिस यानी चलने फिरने की क्षमता समाप्त करने वाला संक्रामक रोग हो गया हो, वह सीरम विकसित करने के लिए बार बार सुई का दर्द सहन करना पड़ रहा हो, क्या वह कभी उस पीड़ा में छिपे अर्थ को पहचान सकेगा? सारे दल ने एक स्वर में कहा कि बंदर को यह नहीं पता है कि वह चल सकेगा। वह अपनी सीमित बुद्धि के कारण मनुष्य की सोच तक नहीं पहुंच सकता। केवल मनुष्य ही है जो अपनी पीड़ा या कष्ट में छिपे अर्थ को भी जान सकता है। फिर मैंने एक और प्रश्न के माध्यम से बात को आगे बढ़ाया, मनुष्य के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको पूरा यकीन है कि मनुष्य को संसार ब्रह्मांड के उद्भव का अंतिम बिंदु है? क्या यह नहीं माना जा सकता कि अभी और भी ऐसे आयाम है, यानी मनुष्य के संसार से परे, एक ऐसा संसार जिसमें अनंत मनुष्य की पीड़ा के अर्थ से जुड़े प्रश्न का उत्तर मिल जाए? उत्तम अर्थ, यह अंतिम अर्थ अनिवार्य रूप से मनुष्य की सीमित बौद्धिक क्षमता से परे है। हम लोगोथेरेपी में एक उत्तम अर्थ के बारे में बात करते हैं। दरअसल मनुष्य नहीं चाहता कि उसे किसी दार्शनिक की ओर से उपदेश सुनने को मिले ताकि वह उसके जीवन की अर्थहीनता को वह जारी रख सके। उसे तो कोई ऐसा चाहिए जो उसके जीवन के अर्थ की ओर ले जा सके और उस ओर जाने का साहस दे सके। लोगोच शब्द तर्क से कहीं गहरा है। जो चिकित्सक उत्तम अर्थ से भी परे जाता है उसे देर सवेर अपने रोगियों के आगे लज्जित होना ही होगा। जैसा कि मेरे साथ हुआ जब मेरी 6 वर्षीय बेटी ने मुझसे एक सवाल पूछ लिया, हम गुड लॉर्ड क्यों बोलते हैं? मैंने उत्तर दिया, कुछ सप्ताह पहले तुम्हें खतरा हो गया था, तब उन्होंने ही तो तुम्हें ठीक किया था। नन्ही बच्ची मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और बोली, पर डैडी प्लीज आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि उन्होंने ही तो मुझे रोगी बनाया था। हालांकि जब कोई रोगी किसी धार्मिक धारणा से जुड़ा होता है तो आप इस पर आपत्ति नहीं कर सकते कि वह अपने धार्मिक विश्वास तथा आध्यात्मिक साधनों के बल पर उपचारात्मक लाभ पाएगा। ऐसा करने के लिए कई बार मनोचिकित्सक को रोगी की जगह स्वयं को रखकर देखना होता है। मिसाल के तौर पर मैंने भी एक बार ऐसा ही किया था। मेरे पास पूरी यूरोप से एक रब्बी आया और उसने अपनी कहानियां सुनाई। उसने ऑस्विट्ज के यातना शिविर में अपनी पत्नी व 6 बच्चों को खो दिया था। उन सबको गैस चैम्बर के हवाले कर दिया गया था और अब उसे ये पता चला कि उसकी दूसरी पत्नी को भी बांस थी। मैंने पाया कि संतान उत्पत्ति ही जीवन का एकमात्र अर्थ नहीं, अन्यथा यह पूरा जीवन ही निरर्थक होता, और जो अपने आप में निरर्थक हो उसे आप केवल उसकी निरंतरता के कारण अर्थवान तो नहीं कर सकते। हालांकि रब्बी अपनी पीड़ा को एक कट्टर यहूदी के रूप में देख रहा था जिसके पास एक पुत्र तक नहीं था जो उसके अंतिम समय में उसके लिए कदीस कह सके। कदीस मृत्यु के लिए की जाने वाली प्रार्थना है। पर मैं भी इतनी जल्दी हताश होने वाले में से नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या वह अपने मरने के बाद बच्चों से स्वर्ग में मिलने की इच्छा नहीं रखता। हालांकि ये सुनते ही उसके आंसू बहने लगे और अब उसके दुख का असली कारण मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि उसके बच्चे तो मासूम शहीद थे जिन्हें निश्चित ही स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन वह अपने विषय में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह स्वयं को एक बूढ़ा पापी मानता था। उसे संदेह था कि उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और आगे कहा, रब्बी तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दरअसल बच्चों के जाने के बाद तुम्हारे जीवित रहने का यही अर्थ था कि तुम पीड़ा से भरे इन वर्षों के दौरान पवित्र हो जाओ और अपने पापों से मुक्ति पा लो। हालांकि आखिर में तुम अपने बच्चों की तरह निर्दोषों की गिनती में तो नहीं आ पाओगी, लेकिन इतना तो माना ही जा सकता है कि संभवतः तुम्हें स्वर्ग में उनके आसपास ही कहीं जगह मिल जाए। क्या धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि ईश्वर ही तुम्हारे सभी आंसुओं का संरक्षक है? इसलिए हो सकता है कि तुम्हारी ये पीड़ा भी व्यर्थ न जाए। मेरी बात सुनकर उसे कई सालों के बाद पहली बार एक नया नजरिया मिला और अपनी पीड़ा व कष्ट से राहत महसूस हुई। अब उसे अपने जीवन के लिए एक नई सोच मिल गई थी और एक नया द्वार उसके सामने था जो मैं उसके लिए खोलने में कामयाब रहा। जीवन की नश्वरता, जो चीजें जीवन से उसका अर्थ छीन लेती है उनमें न केवल पीड़ा बल्कि मृत्यु भी शामिल है। मैं तो यह कहते हुए कभी नहीं हिचकिचाता कि केवल वर्तमान के क्षणिक पहलुओं
में ही सारी संभावनाएं होती हैं। जो वे मूर्त रूप में सामने आते हैं तो वास्तविकता का चोला पहन लेते हैं। उन्हें सुरक्षित करके अतीत की ओर भेज दिया जाता है, जहां जाकर वे नश्वरता से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे अस्तित्व की नश्वरता इसे अर्थहीन नहीं बनाती, लेकिन यह हमें जिम्मेदार अवश्य बनाती है, ताकि हम अनिवार्य रूप से अपनी सभी अस्थायी संभावनाओं को साकार कर सकें। मनुष्य निरंतर यह चुनाव करता रहता है कि उसकी वर्तमान संभावनाओं में से कौन सा चुनाव हमेशा के लिए समय की रेत पर गहरे व कभी न मिटने वाले पद चिन्ह के रूप में अंकित किया गया होगा। किसी भी क्षण में, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मनुष्य को यह निर्णय अवश्य लेना चाहिए कि उसके अस्तित्व को किस बात के लिए याद किया जाएगा। प्रायः मनुष्य अपनी नश्वरता को ध्यान में रखता है और अतीत के उस खजाने को नजरअंदाज कर देता है, जिसमें उसने जाने कितने कर्मों, पीड़ाओं व खुशियों को दफन कर रखा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मिटाया जा सके और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे पूरा किया जा सके। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ इंसान का होना ही अस्तित्व का सबसे निश्चित प्रकार है। लोगोथेरेपी मनुष्य के अस्तित्व की अनिवार्य नश्वरता को ध्यान में तो रखती है, लेकिन ये निराशावादी नहीं बल्कि सक्रियतावादी है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। निराशावादी आदमी अपनी दीवार पर लगे उस कैलेंडर को भय और उदासी के साथ देखता है, जो दिन ब दिन पन्ने फाड़े जाने के कारण पतला होता जा रहा है और उम्र बीतने का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर जीवन की समस्याओं पर सक्रिय रूप से दावा बोलने वाला व्यक्ति अपनी दीवार पर लगे कैलेंडर के पुराने पन्ने फाड़ता है, लेकिन वह उनके पीछे अपने अनुभव से जुड़े कुछ नोट्स लिखकर उन्हें कहीं संभाल कर रख देता है। वह उन सभी नोट्स को बड़े आनंद व गर्व से देख सकता है और उन दिनों को बहुत ही लगाव से याद कर सकता है, जिन्हें वह भरपूर जी चुका है। क्या उसके लिए बात मायने रख सकेगी कि वह बूढ़ा होता जा रहा है? क्या उसे युवाओं को देखकर जलन महसूस होगी, या वह उन्हें देखकर अपनी बीती हुई युवावस्था के लिए सिर पीटेगा? दरअसल उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं कि उसे दूसरों की युवा अवस्था देखकर ईर्ष्या हो। उसे ये सोचकर जलन नहीं होगी कि किसी युवा के पास भविष्य की असीम संभावना है। वह कहेगा, धन्यवाद, मेरे पास संभावनाएं नहीं बल्कि अतीत से जुड़ी वास्तविकताएं हैं। मेरे पास उन कार्यों की विरासत है जिन्हें मैं जीवन भर करता रहा। इसके साथ ही मैंने प्रेम के साथ साथ अपनी पीड़ा को भी पूरी बहादुरी से जीता है। इंसान की इन पीड़ाओं पर मुझे गर्व है। हालांकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी के लिए ईर्ष्या का विषय नहीं हो सकती।